हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 10 कक्षा 10 विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 अंक और 2 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। सभी संभावित प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छप जाएं हूबहू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, प्रश्न है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, जो लेड नाइट्रेट होता है इसका जो सूत्र होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो दोस्तों, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। भौतिक, रासायनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन है। जब भी दूध से दही बनता है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न अपक्रियाओं में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। आपका अपचयन और उपचयन से क्वेश्चन है। तो देखिए, अपचयन देखिए यहाँ पर MnO2 है और क्या है, Al है, Mn है और AlO3 है। तो देखिए यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है इस वाले में, MnO2 से Mn में, है ना। तो यहाँ पर देखो MnO2 का हुआ है। ठीक है, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें क्या बोला गया है, Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है। तो आप बताइए कौन सी अपक्रिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर Fe को Al जो है विस्थापित कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो बच्चों, ये जो अपक्रिया है वो है विस्थापन अपक्रिया। 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, इनमें से डी वाला सही है ना। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बेटा, इसमें जो ज़्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे कौन सा आंसर लगाते हैं, ऑक्सीजन, जो कि महागलत है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अभी कल ही हम इसको क्लास में पढ़ाए थे बच्चों को ऑफलाइन में, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है। तो बच्चों, KOH है ना, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेटा, जो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है ये होता है Na2CO3 × 10H2O। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये सब आपको याद होंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। देखिए, आपसे पूछा गया है शुद्ध जल का pH मान। ये तो सबको पता होगा, 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, एसिड एल्डिहाइड का IUPAC नाम है। तो बेटा, एथेनॉल होता है ना, IUPAC वाला है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यार, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्स गैस में मुख्यतः होता है। तो बेटा, जो मार्स गैस होता है उसमें मेथेन होती है, CH4 का नाम क्या होता है, मेथेन। ठीक है बेटा, क्या होती है, मेथेन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्षार धातुएं हैं। जो क्षार धातुएं होती हैं बच्चे, जो क्षार धातुएं होती हैं वे होती हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, जो आपको ऑप्शन दिया है बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन है बच्चे, पढ़िएगा। विकर्ण संबंध के तत्व हैं। तो बेटा, जो विकर्ण संबंध शो करता है वो हमारे हिसाब से लिथियम, बेरिलियम, लिथियम मैग्नीशियम, लिथियम सोडियम, एल्युमिनियम सिलिकॉन। तो ऑप्शन बी आपका सही है, लिथियम मैग्नीशियम। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, बी वाला ऑप्शन सही है। और बेटा, ये 2011-17 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बेटा, आप 2 अंक वाले करते हैं। ठीक है, सभी 1 अंक वाले क्वेश्चन हम कर लिए हैं और सभी संभावित प्रश्न हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त लिखिए।
इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान लिखिए। इसी को एक तरीके से और पूछा गया है, क्लोरीन 1735 यानी कि एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक वेट कितना है 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तथा आवर्त सारणी में इसका स्थान भी लिखियो, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। तो देखिए 2 8 7 आएगा, आपको पता ही है। तो आवर्त की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो आवर्त संख्या 3 है ना। लेकिन वर्ग कितना है, वर्ग की बात करें तो 7th है, और समूह की बात करें तो 17वां है। आपको पता है क्लोरीन जो है 17वें समूह का एलिमेंट है, तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन आपका दिया, निम्न यौगिकों के नाम IUPAC में लिखिए। आपको इनका जो है IUPAC में नाम लिखना है ना। जैसे C2H5OH है ना, एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल है, ये इसका नाम क्या है, एथेनॉल है। फिर आपको क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है आपको, अगला क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है CH3COOH। अरे यार अगला क्वेश्चन है दूसरा, देखिए CH3COCH3, तो इसका नाम है प्रोपेन 2, है ना, प्रोपेनोन 2। ओके, फिर देखिए बहुत पूछा गया है। अगला है तीसरा HCHO, आपको पता है मिथेनॉल, जिसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। अगला देखिए CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसे हम IUPAC में क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं, है ना। फिर अगला दिया CH3CH2COOH, भाई ये सब एसिड है, तो ये है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है भाई, ये IUPAC नेम है, आप कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया है अयस्क क्या होते हैं, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, कॉपर के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए, सूत्र लिखिए। कॉपर के प्रमुख 2 अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए, है ना। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अयस्क क्या होता है। जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को उस विशिष्ट धातु या अयस्क कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है, आप पढ़े भी होंगे, याद कर लीजिएगा, आप लिखे भी होंगे, है ना। अब देखो प्रमुख इसके जो अयस्क होते हैं, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, कई सारे लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। कॉपर पायराइट है CuFeS2, आप फार्मूला भी याद रखिएगा। रूबी कॉपर है ना, टेनोराइट है। आप इनमें से 2-3 कम से कम 4-5 तो याद ही कर लेना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना इसको। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, खिलौने, मूर्तियों आदि को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये 2 इसके उपयोग थे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। देखो इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना, देखो कितना आसान होता है। पहला दिया है Fe और H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए क्या, देखो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए ये अभिकारक है, इधर वाला जो लिखा है अभिकारक है, और ये वाला क्या है, उत्पाद है ना। अब देखो क्या, जितने अभिकारक के मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, उतने उत्पाद में हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 Fe है और यहाँ पर 3 Fe है ना। तो अब ऐसा कुछ करिए कि दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर 2 है। हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए 1 है और यहाँ 4 है। तो बेटा हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस, है ना, पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस। लेकिन इधर हाइड्रोजन का संतुलन क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो इधर भी 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो अब बैलेंस है। देखो 3 Fe है और ये 4 दूनी 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। इधर देखिए 3 Fe है और 4 ऑक्सीजन और 8 हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी है। दूसरे में देखिए MnO2 दिया है, HCl दिया है, गिव्स क्या दिया, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब आपको देखना है दोनों तरफ बराबर है कि नहीं बराबर है तो आप मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए बेटा, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आपको फिजिक्स की वीडियो मिलेगी, बायोलॉजी की वीडियो मिलेगी, 10th की ही। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।